हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we are going to start Social Science, Chapter 8, Forests and Wildlife. Nature has given us many gifts. Some of them are sun, air, water, soil, mineral, animals, and plants. These gifts are also known as natural resources. Natural vegetation or forests are an important gift of nature. तो नेचर ने हमें नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट गिफ्ट के रूप में दिए हैं. This natural vegetation covers about 23% of the land of India. We get many valuable things like wood, timber, resin, honey, bamboo, cane, lag, gum, grasses, herbs, etc. from these forests. ये अमूल्य चीज़ें प्रदान करने के अलावा फॉरेस्ट हमें और कई तरीक़ों से भी हेल्प करते हैं. इन द हिली एरियाज़ फॉरेस्ट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन. हिली एरियाज़ में फॉरेस्ट सॉइल कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं. दे चेक द इरोजन ऑफ सॉइल. दे प्रोवाइड विथ कूल एंड फ्रेश एयर. बिकॉज ऑफ दीज फॉरेस्ट द क्लाइमेट बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट. फॉरेस्ट फर्टाइल सॉइल को बह जाने से रोकते हैं. दे गिव अस ऑक्सीजन. इसीलिए वहाँ की जो एयर है कूल और फ्रेश होती है. फॉरेस्ट के कारण ही वहाँ की क्लाइमेट कूल और प्लीजेंट होती है. दे आर ऑल्सो वेरी गुड नेचुरल शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ. वे जंगली जानवर जो होते हैं उनको शेल्टर भी प्रदान करते हैं. द एरियाज ऑफ इंडिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट आर द हिमालयाज, द वेस्टर्न घाट्स, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, द हाईलैंड्स of central India, the Tara region and the Sundarbans. These invaluable forests also control floods and dust storms. This natural vegetation is a boon to man. Invaluable mean अमूल्य. ये जो अमूल्य फॉरेस्ट हैं ये बाढ़ को और धूल भरी आंधियों को भी कंट्रोल करते हैं और ये नेचुरल वेजिटेशन मैन के लिए एक वरदान की तरह है. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग. First, evergreen forest. Second, deciduous. Third, coniferous. Fourth, thorny forest. And 5, tidal forest. First, evergreen forest. हिली रीजन्स में फॉरेस्ट पूरे साल ग्रीन रहते हैं और ये कभी अपनी लीव्स भी नहीं गिराते, इसीलिए इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. इन इंडिया वी फाइंड देम इन द वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. द ट्रीज in these forests are big and the foliage is so thick that even the sun rays do not reach the ground. इन फॉरेस्ट में ट्रीज़ बहुत बड़े होते हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, इसलिए सनरेज ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती. द ट्रीज़ कॉमन हेयर आर रोजवुड एंड महोगनी. डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनसे ये वाले फॉरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और इन फॉरेस्ट के ट्रीज़ अपनी लीव्स को समर मंथ्स में गिरा देते हैं. द लीव्स स्टार्ट टू शेड टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ समर. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर कॉमन इन द साउदर्न प्लेट्यू एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. टीक, शीशम, साल एंड साखू आर द ट्रीज कॉमन हेयर. कॉनिफेरस फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन और ये एक बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं. दीज ट्रीज बेयर कोन्स एंड हैव पॉइंटेड लीव्स. ट्रीज कोन शेप्ड होते हैं और इनकी लीव्स पॉइंटेड होती हैं. द ट्रीज ग्रो वेरी विथ टॉल. दीज ट्रीज हैव सॉफ्ट वुड. चीर एंड देवदार आर एग्जाम्पल्स. द स्नो एंड रेन slide off easily because of cone-shaped structure of the trees. Thorny forest. These forests are found in Rajasthan, the southern plateau and some parts of southern Punjab. Water is scanty here. यहाँ पर वाटर की बहुत कमी होती है. Hence the trees which grow here can survive without water for long periods. Babul and kikar are common trees that grow here. थॉर्नी फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं उनके फीचर्स कुछ इस तरह के होते हैं कि वो पानी को स्टोर करके रखते हैं और इसलिए
ये बिना पानी के काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। कुछ प्लांट्स में लीव्स थोर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जिससे कि पानी का एवोपरेशन कम हो सके। स्टेम लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और थिक एंड फ्लैशी होते हैं। टाइडल फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मार्शी लैंड्स ऑफ द डेल्टास। मार्शी लैंड्स होते हैं दलदल वाले एरियाज़, तो ये डेल्टास के जो दलदल वाली एरियाज़ हैं वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन द गंगा डेल्टा रीजन दीज टाइडल फॉरेस्ट आर कॉल्ड द सुंदरबंस। द महानदी डेल्टा, द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु also have tidal forests. Mangroves and Sundari are trees common to the tidal forest. The Sundarbans have been named after the Sundari tree which are in plenty in Sundarbans. तो सुंदरबन का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पर सुंदरी ट्री बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ, द फॉरेस्ट कंटेन विद इन देमसेल्फ अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर फॉरेस्ट. We find the rhinos, elephants, tigers in the northeast. The famous Bengal tiger has its home in the Sundarbans. The deciduous forests give shelter to the leopards, bears, wild buffaloes, and tigers. The Gir forests of Gujarat are famous for lions. Large varieties of fishes, birds, snakes, python, cobras, crocodile, and are very common to India. मीन फॉरेस्ट इन एनिमल्स को फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ इट्स एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट. किसी भी कंट्री के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उसका 1/3 एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए, लेकिन हमारी इंडिया का 1/4 एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है. द रीज़न फॉर दिस इज़ द पॉपुलेशन पॉवर्टी इन आवर कंट्री. इसी कारण हमारे देश में पॉपुलेशन और गरीबी दोनों हैं. पीपल होम्स को बनाने के लिए टिम्बर का यूज़ करते हैं. It therefore becomes necessary that the way the trees are being cut down, they should be grown too. तो हमें पेड़ों को काटने के साथ साथ हमें उन्हें बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो भी करना चाहिए. आज फॉरेस्ट को बचाने के लिए लोग अपना जीवन तक देने के लिए तैयार रहते हैं. आपने चिपको मूवमेंट का नाम तो सुना ही होगा. द पीपल टेकिंग पार्ट इन दिस मूवमेंट क्लिंग टू द ट्रीज ट्रंक्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन. चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था और इस मूवमेंट में पीपल ग्रुप में ट्रीज ट्रंक को टाइटली होल्ड करके खड़े हो जाते थे और वो ये दिखाना चाहते थे कि पेड़ों को मत काटो. अदर मूवमेंट्स ऑल्सो हैव स्टार्टेड ऑफ. द वन महोत्सव इज़ अनदर स्टेप टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए वन महोत्सव भी स्टार्ट किया गया और वन महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट किए जाते हैं और ये ट्रीज़ टाउन, सिटीज़, विलेजेस, रेलवे लाइंस की साइड में, अलॉन्ग द साइड्स ऑफ रोड्स एट्सेट्रा सभी जगह पर प्लांट किए जाते हैं. द वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन. देयर इज़ येट अनदर प्रोग्राम वेयर चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू प्लांट एंड लुक आफ्टर अ ट्री. ट्री को कंजर्व करने के लिए एक अनदर प्रोग्राम भी है जिसमें हर चाइल्ड को एक ट्री प्लांट करना होता है और उसकी देखभाल भी करनी होती है. इस प्रोग्राम का नाम है फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री. इसके द्वारा बच्चों में यह जागरूकता लानी होती है कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. बिकॉज ऑफ रिच वाइल्ड लाइफ इंडिया अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ टूरिस्ट. हमारे यहाँ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट उन्हें देखने के लिए आते हैं. जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए हंट किया जाता है, हंटिंग शिकार किया जाता है और इसी कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है. सम पीपल हंट फॉर स्किन ऑफ द एनिमल एज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. टुडे नो वन इज़ अलाउड टू हंट एनिमल्स और बर्ड्स लिविंग इन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज.
रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जाना मना होता है, वर्जित एरियाज़। तो ऐसे एरियाज़ में बर्ड्स का और एनिमल्स का शिकार करना अलाउ नहीं होता। दीज रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ आर कॉल्ड सेंचुरीज, दे आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। सम फेमस सेंचुरीज आर काजीरंगा इन आसाम, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, घना इन राजस्थान, गिर इन गुजरात एंड पेरियार इन केरला। तो हमें अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करने चाहिए और पेड़ों के काटने पर रोक भी लगाई जानी चाहिए। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें अपना योगदान देना चाहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।